हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आरआरबी एएलपी का जो फाइनल कट ऑफ है फ्रेंड, जिसमें आपका सिलेक्शन डीबी के लिए और मेडिकल के लिए होगा, वो कितना रह सकता है उसके बारे में बात करेंगे। और फ्रेंड्स, यहाँ पे 3 आरआरबी के जो है फाइनल कट ऑफ डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले आरआरबी मुंबई, आरआरबी कोलकाता और आरआरबी प्रयागराज, इन तीनों का सटीक विश्लेषण हम आज के इस वीडियो में करने वाले हैं और फाइनल कट ऑफ डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही फ्रेंड, जो लिस्ट हमारे पास है क्वालिफाइड डिसक्वालिफाइड की, उसमें छात्रों के कितने कितने नंबर है और उसके आधार पे फ्रेंड्स कितनी कट ऑफ यहाँ पे तीनों आरआरबी में रह सकती है, उसकी एक एक्सेल शीट मैंने बना दी है और उसमें फ्रेंड्स आपके साथ डिस्कस कर ली जाएंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को एंड तक के देखना। तो आइए फ्रेंड्स, यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये लिस्ट है, ये एक्सेल शीट मैंने बनाई है फ्रेंड्स यहाँ पे तीनों आरआरबी की। उसके पहले मैं आपको तीनों आरआरबी की जो है फ्रेंड्स यहाँ पे क्वालिफाइड वाले लिस्ट बता देता हूँ, जिसमें जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ से इलाहाबाद, कोलकाता और जो है फ्रेंड्स यहाँ पे मुंबई। तो इन तीनों आरआरबी की लिस्ट मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। यहाँ से आप मार्क्स देख सकते हैं तीनों आरआरबी में कितने कितने हैं। उसके बाद फ्रेंड्स हम एक्सेल शीट पे जाएंगे और देखेंगे वहाँ कितनी कट ऑफ रह सकती है इसके आधार पे, क्योंकि इसमें से बहुत से लड़के जो है वो फेल भी होंगे। सबसे पहले अगर आप यहाँ से देख पा रहे होंगे, यह है आरआरबी मुंबई की लिस्ट। इसमें फ्रेंड्स सभी का डाटा है, इनका रोल नंबर, कैटेगरी। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे जितनी कैटेगरी है सभी का डाटा है, उसमें कितने कितने नंबर आ रहे हैं और कितने लोग यूआर में जा सकते हैं, वो सारी बातें हम नोट कर लिए हैं फ्रेंड्स एक्सेल शीट में, और उसी पे फिर आपको फाइनल कट ऑफ बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे मार्क्स देख सकते हैं आप, आरआरबी मुंबई में छात्रों के नंबर देख सकते हैं। 95 नंबर वाला भी इस आरआरबी में, आरआरबी मुंबई में अवेलेबल है। और इस तरीके से मार्क्स अगर मैं आपको बताऊं तो कितने अच्छे अच्छे नंबर वाले यहाँ से आप देख पा रहे होंगे। मैं थोड़ा नीचे लेकर के और यहाँ पे अगर फास्ट आपको बता देता हूँ ये लिस्ट, देन उसके बाद दूसरी लिस्ट देखेंगे, फिर तीसरी, देन फाइनल फ्रेंड्स यहाँ पे कट ऑफ इसके आधार पे निकाल लेंगे कितनी कट ऑफ रह सकती है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, मार्क्स देख लो, 83 नंबर वाले कितने बंदे हैं, 84 नंबर वाले कितने बंदे हैं, मतलब एक एक नंबर। अगर आपके 82 है तो 82 वाले 100 50 कैंडिडेट फ्रेंड्स यहाँ पे सेम नंबर वाले हैं और रहते भी है सभी एग्जाम की बात। और यहाँ पे अगर मैं आपको लेकर के चलूँ तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे अच्छे अच्छे नंबर वाले हैं फ्रेंड्स इस आरआरबी में। 1500 से ज़्यादा कैंडिडेट है जो यहाँ पे 75 के ऊपर है फ्रेंड्स, यहाँ पे जिनके नंबर आरआरबी मुंबई में क्वालिफाइड है, ओनली क्वालिफाइड है। यहाँ पे जो भी डिस्क्वालीफाइड हुए हैं ट्रेड में वो बाहर है। हो सकता है किसी के मार्क्स फ्रेंड्स यहाँ पे कट पर है पार्ट बी में, और वो फाइनल जब स्कोर कार्ड आया है उसमें वो बाहर हुआ है, लेकिन इतने नहीं है, वो 1% कैंडिडेट है। बहुत से लोग अंदर आए होंगे, बहुत से लोग बाहर भी गए होंगे। तो यहाँ पे ये लिस्ट हो गई फ्रेंड्स आरआरबी मुंबई की। लंबी लिस्ट है, ये लंबी लिस्ट है। इसमें अगर मैं आपको देखूँ तो ये देख सकते हैं आप। और चलते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे दूसरी लिस्ट देख लेते हैं इसके बाद। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे दूसरी लिस्ट आरआरबी कोलकाता की देख लो। आरआरबी कोलकाता की जो है फ्रेंड्स यहाँ पे लिस्ट अगर मैं आपको बताऊं, यहाँ पर भी 95 वाला, मतलब इनका जो एग्जाम हुआ था वो फ्रेंड्स यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं 5 मई को पहली शिफ्ट में हुआ था। 6 मई को पहली शिफ्ट में हुआ था, 5 मई को तो एग्जाम ही नहीं था। 6 मई को जो है फ्रेंड्स यहाँ पे पहली शिफ्ट में एग्जाम हुआ था। आरआरबी मुंबई का भी यही शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, पहली शिफ्ट में। ठीक है, यहाँ पे भी अच्छे नंबर वाले हैं, क्योंकि ये शिफ्ट इतनी हार्ड नहीं थी जितनी हार्ड इसकी इसी डेट की सेकंड शिफ्ट थी। अगर यहाँ पे अगर मैं मार्क्स बताऊँ आपको तो कैंडिडेट के यहाँ पे मुंबई से भी ज़्यादा छात्रों के अच्छे अच्छे नंबर है फ्रेंड्स। यहाँ से मैं नीचे लेकर के चलता हूँ और देखते हैं यहाँ पे 60 के ऊपर टोटल कितने कैंडिडेट है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बहुत कैंडिडेट है फ्रेंड्स यहाँ पे जिनके अच्छे अच्छे नंबर है, देख पा रहे होंगे आप। पार्ट ए में 4000 से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिनके 60 के ऊपर नंबर है। ये हो गई फ्रेंड्स आरआरबी कोलकाता, मुंबई हो गई, कोलकाता हो गई। अब बात कर लेंगे यहाँ पे इलाहाबाद की लिस्ट, आप देख लो। देन फ्रेंड्स यहाँ पे फाइनल फिर कटाओ आपको जल्दी से मैं बता दूंगा। इसका भी एग्जाम जो है फ्रेंड्स यहाँ पे 6 मई को पहली शिफ्ट में हुआ था। मैंने तीनों भी आरआरबी जो लिए है एक ही शिफ्ट में इनके एग्जाम हुए हैं। तो यहाँ से इनकी भी मार्क्स आप देख लो, मतलब 95 नंबर की कितने कैंडिडेट है यहाँ से आप देखो, 94 नंबर के है। अच्छे अच्छे कैंडिडेट है फ्रेंड्स यहाँ पे मार्क्स वाले। और ये लिस्ट हुई आरआरबी इलाहाबाद या प्रयागराज, आप देख सकते हैं। तो ये लिस्ट हो गई फ्रेंड्स, यहाँ पे लंबी लिस्ट है। इसी का डाटा मैंने एक्सट्रैक्ट करके यहाँ पे एक्सेल शीट में लगाया है, वो आपके साथ शेयर कर देते। तो आइए फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे पहले आरआरबी मुंबई। इससे पहले जो है मैंने बिलासपुर की बनाया है, 1 मिनट। बिलासपुर की भी फ्रेंड्स यहाँ पे कट ऑफ बनाया है, सिकंदराबाद की बनाया है, चेन्नई की, भुवनेश्वर की, बेंगलोर की बनाई है। अभी जो है यहाँ से मुंबई, कोलकाता, प्रयागराज की अभी बताने वाला हूँ। तो आइए यहाँ से देख लेते हैं।
सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं, जो रिजल्ट में यहाँ पे डाटा आया है आरआरबी मुंबई का, वैकेंसी आप देख लो, 724 वैकेंसी यूआर की है, ओबीसी की 471 है, 263 यहाँ पे एससी की है, एसटी की 130 है, ईडब्ल्यूएस की 139 है। जो कट ऑफ गई थी यहाँ पे सीबीटी 2 की साइको के लिए 60 टी यूआर की, ओबीसी की 30, एससी की 30, एसटी की 26 और ईडब्ल्यूएस की 40। और फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़ा अगर टाइपिकल एरर होगा तो वो थोड़ा आप बता देना कमेंट्स में, वैसा भी मैं 100% एक्यूरेट ही करता हूँ, फिर भी थोड़ा बहुत ह्यूमन एरर हो जाता है। अगर मैं आपको बताऊँ फ्रेंड्स, कितने कितने लोग यहाँ पे साइको के लिए यहाँ पे क्वालिफाई हुए हैं कैटेगरी वाइज, कौन से कैटेगरी के कितने लोग यहाँ पे क्वालिफाइड हुए हैं आरआरबी मुंबई में। ओरिजिनल जो यूआर है, जिन्होंने यूआर से अप्लाई किया है, वो मात्र 541 है। तो फ्रेंड्स आपको बताइए, ओरिजिनल यूआर होना कोई कैटेगरी नहीं है, अनरिजर्व है। बाकी के नीचे की जो ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस वाले, वो सभी यूआर में चले जाते हैं। अगर मैं आपको ओबीसी की बताया तो ओबीसी की हर बार मैंने आपको बोला है कि ज्यादा लोग क्वालिफाइड किए हैं, 6802। इन्होंने 8 गुना पूरे इनको खुद की कैटेगरी में मिले, जो एक्स्ट्रा है वो फिर गए हैं सारे यूआर कैटेगरी में। एससी की बात करें तो 2148 लोग, एसटी में 684 और ईडब्ल्यूएस में 933 लोग यहाँ पे क्वालिफाइड किए हैं साइको के लिए, मतलब साइको के लिए एलिजिबल हुए हैं। और अगर हम बात कर लेते हैं जितनी वैकेंसी है, उसमें से अगर मैं 40% लोग फेल मान लेता हूँ, मतलब फ्रेंड्स यहाँ पे आरआरबी मुंबई में 700 समथिंग वैकेंसी है, उसमें से मैंने सोच लिया कि भाई एक्स्ट्रा हमको 40% लेना पड़ेगा, क्योंकि बहुत से लोग जो है साइको में भी फेल होते हैं। तो एक्स्ट्रा जो है यहाँ पे 40% मैंने लिया है। तो यहाँ पे हमें यूआर की जो रैंक है वो 1038वीं रैंक, ये पॉइंट आप हटा देना, क्योंकि ये सारा फॉर्मूले से जनरेटेड डाटा है एक्सेल में, और वो पॉइंट तक के लेता है, इस वजह से लिखा है, नहीं तो कोई इंसान पॉइंट में थोड़ी आएगा ना। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 1038 तक के चांस है, रैंक है ये यूआर में। खुद की कैटेगरी में 659 में, ओबीसी में चांस है, एससी में 368 तक के चांस है, एसटी में 182, ईडब्ल्यूएस में 194, यहाँ तक के चांस है दोस्तों। और फ्रेंड्स यहाँ पे ये हो गई वैकेंसी का एक्स्ट्रा 40% लेकर के। अब देख लेते हैं आरआरबी मुंबई में फाइनल कट ऑफ कितनी रह सकती है। सबसे पहले तो अगर मैं आपको यूआर की बताऊं, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे अगर किसी के 80 नंबर आ रहे होंगे ना अभी, तो उसके फाइनल जो है मेरिट बनने के बाद यहाँ पे जो है कट ऑफ मतलब नंबर कम होंगे, क्योंकि फ्रेंड जब हम 70 और 30 का रेशियो जोड़ते हैं तो 80 के नंबर होते हैं 8 सती 56। अगर मैं एवरेज यहाँ पे 20 नंबर भी साइको में मान करके चलता हूँ, तो ये लड़के के नंबर हो गए 76, यानी 80 से डायरेक्ट कहाँ पे आ गए, 4 नंबर इसके डिक्रीज हो गए। इस वजह से जिनकी भी 80 80 85 नंबर है, 95 नंबर वाली लिस्ट में आप देख पा रहे होंगे, इनका एंड द एंड यहाँ पे नंबर कम होने ही होने हैं, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे रेशो ही इस तरीके से कि नंबर कम होंगे। और आपको पता है साइको में 20 नंबर लाना भी एकदम मतलब अच्छा कैंडिडेट 20 लाता है, थोड़ा बहुत फ्रेंड्स यहाँ पे एवरेज 19 लाता है, और उससे अच्छा कैंडिडेट जो है 21 और 22 लाता है, इसके ऊपर लाना बहुत मुश्किल है। अगर फ्रेंड्स यहाँ पे हमने सभी का एवरेज 20 लेकर के चले हैं, बहुत से लोग ये भी पूछ रहे हैं सर आप जो कट ऑफ बता रहे हैं ये साइको प्लस पार्ट ए है क्या, तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये साइको प्लस पार्ट ए है, ठीक है। पार्ट ए के जितने मार्क्स है आपके, और साइको में 30%, पार्ट ए में 70%, दोनों को ऐड करके मैं बता रहा हूँ। और मैंने साइको के जो माना है एवरेज, एवरेज नंबर 20 नंबर ही माना है, क्योंकि फ्रेंड्स किसी के 21 नंबर आएंगे, किसी के 19 नंबर आएंगे और किसी के 20 नंबर आएंगे। अगर हम इसको एवरेज निकालते हैं तो 20 ही आता है, तो मैंने ऑन एवरेज सभी के 20 नंबर माने हैं साइको में, और उसका ऐड करके फ्रेंड्स यहाँ पे कट ऑफ आपकी बता रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ यूआर के 70 से 73 रह सकती है यूआर की, ओबीसी की 68 से 71। और फ्रेंड्स एक बात और, यूआर की कोई भी आरआरबी में कट ऑफ कम नहीं रहेंगी, और ओबीसी की यूआर की जस्ट नीचे रहेंगी, क्योंकि ओबीसी की कैंडिडेट्स बहुत है और यूआर की कभी भी कम कट ऑफ नहीं जा सकती है। और फ्रेंड्स एससी की यहाँ पे 65 से 68, और एसटी की 58 से 61, ईडब्ल्यूएस की 64 से यहाँ पे 67, ठीक है, इस तरीके से कट ऑफ रहेंगी। और इसमें माइनस प्लस 2 नंबर आप जोड़ देना, और इसी के आसपास आपको 99% यहाँ पे कट ऑफ देखने को मिलेगी। यूआर की सिर्फ एक ही कंडीशन में कट ऑफ कम जाती है, जब मतलब स्टेजेस में, जैसा सीबीटी 1 में सभी लोगों ने मान लो सभी कैटेगरी के अपने कैटेगरी का फायदा उठाया है और सीबीटी 2 में क्वालिफाई नहीं किए हैं, तो इसी कंडीशन में यूआर की कट ऑफ कम रहती है, बाकी कैटेगरी की ज्यादा जाती है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, यूआर से ज्यादा ही नंबर लेकर के आते हैं सभी कैंडिडेट, और वही यूआर शुमार हो जाते हैं। ये हो गई फ्रेंड्स आरआरबी मुंबई। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे आरआरबी कोलकाता। ठीक है, आरआरबी कोलकाता की कट ऑफ मैं आपको बताऊं, तो इसको मैं जूम कर देता हूँ।
तो आरआरबी कोलकाता में सबसे पहले डाटा आप देख लो। यहाँ का डाटा अगर मैं आपको बताऊं कोलकाता में किस तरीके से है, तो वैकेंसी की बात करते 437 वैकेंसी यूआर में, ओबीसी में 288, एससी में 158, एसटी में 142, ईडब्ल्यूएस में 98। और जो सीबी2 की कट ऑफ गई थी साइको के लिए 70, पहले ही देख लो कितनी कट ऑफ है, 70 कट ऑफ चलेगी यूआर की। और यहाँ पे ओबीसी की कट ऑफ है 30, एससी की कट ऑफ 37, एसटी की 29, ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 43 थी। अगर हम बात कर लें यहाँ पे क्वालिफाइड कितने हुए हैं, यहाँ पे सभी कैटेगरी के से ओरिजिनल यूआर 1020 हुए हैं, ओबीसी की 4001 हुए हैं, और एससी के 1547 हुए हैं, एसटी में यहाँ पे 696 यानी 696 हुए हैं, ईडब्ल्यूएस में 556 लोग क्वालिफाइड हुए हैं साइको के लिए। ये डाटा मैंने कोड से सर्च करके निकाला है, मतलब जो लिस्ट है उसमें कोड डालना पड़ता है, सभी रोल नंबर का कोड अलग अलग होता है, वहां से अलग अलग फिल्टर हो जाता है। ठीक है, एक्स्ट्रा हम लेते हैं वैकेंसी के 40% एक्स्ट्रा मैं ले रहा हूँ, आपको पता ही है, क्योंकि अगर हम मान लो 1000 वैकेंसी है तो 1400वीं रैंक तक के यहाँ पे चांस रहते हैं। युवा मतलब यूआर की 1000 वैकेंसी है तो यूआर में 1400 तक के चांस रहेगा, क्योंकि 40% फेल तो होंगे ना, तो वो हमने मिनिमम 40% ही माना है, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। और वो अगर मैं एक्स्ट्रा यहाँ पे एक्स्ट्रा की बात करते हैं तो यूआर की जो वैकेंसी है 611 तक के यहाँ पे सीट मिल सकती है कोलकाता से। और देन उसके बाद ओबीसी में खुद की रैंक है, यहाँ ओवरऑल रैंक नहीं है, 403 में। और एससी में जो है दोस्तों 2221 यानी 221 221, और एसटी में यहाँ से 198, ईडब्ल्यूएस में यहाँ पे 137 तक के यहाँ पे अपनी खुद की रैंक है, ये खुद की कैटेगरी में रैंक बता रहा हूँ आपको। ठीक है, ये पॉइंट हटा देना आप। और फ्रेंड्स यहाँ पे अगर हम बात करें कट ऑफ की, तो कट ऑफ यहाँ से आप देख सकते हैं, कट ऑफ पहले ही हाई जाएगा, पहले ही 70 नंबर पे क्वालिफाइड हुआ है, इस वजह से यूआर जाएगा 78 से 81, ओबीसी जाएगा यहाँ पे 76 से 79, एससी जाएगा 69 से 72, एसटी जाएगा 51 से 54, ईडब्ल्यूएस जाएगा 64 से 67। ठीक है, ये होगी दोस्तों कट ऑफ यहाँ पे आरआरबी कोलकाता की। और माइनस प्लस यहाँ पे 2 नंबर लेकर के आप चलना, ठीक है, इसी के आसपास रहेंगे। अभी 70 नंबर कट ऑफ गई है यूआर की, तो आप बताओ मुझे कि कोई कम जाएंगी क्या यूआर की कट ऑफ? यहाँ पे 80 के पास पास जाएंगी, फिर भी 78 से यहाँ पे 80 की इसमें 81 के बीच में किसी की मार्क्स है, और कोई कैटेगरी वाला जिसके इतने नंबर है तो वो यूआर में जा सकता है। ठीक है, अगर उसने पहले रिलैक्सेशन नहीं लिया हो किसी बात का। तो ये हो गई फ्रेंड्स यहाँ पे आरआरबी कोलकाता। देन उसके बाद जाते हैं, ये सारी कट ऑफ जो मैंने निकाली है वो लिस्ट के आधार पर ही निकाली दोस्तों, क्योंकि बहुत से लोग कंफ्यूज है कि यहाँ से आप कट ऑफ कैसा बता रहा हूँ, क्योंकि ये सारा डाटा जो है मेरा नहीं है दोस्तों, वो लिस्ट के हिसाब से मैंने डाटा कैलकुलेट करके यहाँ पे लिखा है, मेरा खुद का अनुमान नहीं है, और अनुमान कोई कुछ भी नहीं लगा सकता है कट ऑफ के बारे में, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे अनुमान हम लगा ही नहीं सकते। हाँ, एक डाटा हमारे पास है, उसके आधार पे हम कट ऑफ बना सकते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे वैकेंसी देख लो आप, 514 वैकेंसी यूआर की है प्रयागराज में, और ये है प्रयागराज। ठीक है, ओबीसी में 102, एससी में भी कम है 65 है, एसटी में 63 है, ईडब्ल्यूएस में 103 है। सिर्फ यहाँ पे यूआर में ज्यादा वैकेंसी थी, तो यहाँ से आप देख सकते हैं। और जो है फ्रेंड्स यहाँ पे यूआर की बात करें कट ऑफ कितनी गई थी, तो 68 कट ऑफ गई थी यूआर की सीबी2 की, मतलब साइको देने के लिए 64 ओबीसी की गई थी, और 57 जो कट ऑफ थी वो थी फ्रेंड्स यहाँ पे इसकी एससी की, एसटी की कट ऑफ थी 26, और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ थी 40। अब यहाँ पे आप देख लो गैप कम है फ्रेंड्स, यहाँ पे 68 से 64 कट ऑफ हुई है ओबीसी का, ज्यादा गैप नहीं है। दूसरे आरआरबी में 10-10 नंबर 15-15 नंबर का गैप है। तो यहाँ पे जो है देख पा रहे होंगे आप कैंडिडेट्स कितने हैं, कितने कितने कैंडिडेट्स क्वालिफाइड हुए हैं साइको के लिए अपने अपने कैटेगरी में से। तो यूआर में 899 लोग क्वालिफाइड हुए हैं, ओबीसी में 3093 लोग क्वालिफाइड हुए हैं, एससी में 866 लोग क्वालिफाइड हुए हैं, एसटी में 203 लोग क्वालिफाइड हुए हैं, और ईडब्ल्यूएस में यहाँ पे 1306 कैंडिडेट यहाँ पे क्वालिफाइड हुए हैं साइको देने के लिए। ठीक है, अगर हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे जितनी वैकेंसी है उसका एक्स्ट्रा 40% लेते हैं, एक्स्ट्रा 40% लेते हैं, तो हमारे पास जो आ जाएगा 719वीं रैंक तक के यूआर में सीट मिल सकती है, ओबीसी में खुद की रैंक 142 तक की सीट मिल सकती है, एससी में 91 तक के मतलब खुद की रैंक तक के सीट मिल सकती है, एसटी में 88 तक के, और ईडब्ल्यूएस में यहाँ पे 144 तक के यहाँ पे सीट मिल सकती है एक्स्ट्रा 40% में अगर आप आते हो तो। और फाइनल कट ऑफ जो है फ्रेंड्स यहाँ पे
रह सकती है प्रयागराज की, अगर यहाँ से आप देख पा रहे होंगे, क्योंकि प्रयागराज में जो है अच्छी खासी वैकेंसी थी यूआर की, आधी से ज्यादा वैकेंसी तो यूआर को ही दी इन्होंने। यूआर की कट ऑफ रहेंगी 77 से 80, क्योंकि फ्रेंड 68 तो अभी कट ऑफ हुई है, 77 से 80 के बीच में कट ऑफ रह सकती है। ओबीसी भी 75 से 78 के बीच, एससी यहाँ पे 69 से 72, एसटी 52 से 55 और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ यहाँ पे 68 से 71 के बीच में रह सकती है। और ये सारी कट ऑफ में माइनस प्लस 2 नंबर आप लेकर के रखना। और ये कट ऑफ मैं ओनली ऑन जो डाटा हमारे पास है उसके आधार पे बता रहा हूँ, मैं खुद से अनुमान नहीं लगा सकता, कोई भी नहीं लगा सकता दोस्तों कितनी कट ऑफ रह सकती है। लेकिन जो डाटा हमारे पास है, मान लो फ्रेंड्स यहाँ पे सैंपल है, कुछ सैंपल हमारे पास है, 1000 वैकेंसी है और हमारे पास मान लो 500 600 400 लोगों का डाटा है, तो उसके आधार पे हम एक अंदाजा लगा सकते हैं ना कि भाई ये रेंज में नंबर आ रहे हैं लोगों के, मतलब जितने भी छात्र है 1000 में से, इसमें से 400 लोगों के तो ये रेंज में नंबर है, तो हो सकता है सभी के इसी रेंज में नंबर हो, तो उसके आधार पे कट ऑफ बनाई जा सकती है। तो ये मैंने कट ऑफ आपको प्रयागराज की बताया है, मुंबई की बताया, कोलकाता की बताया, इसके आसपास ही रहने की अनुमान है फ्रेंड्स कट ऑफ। और लिस्ट मैंने तीनों आपको बताया है, उसमें नंबर अच्छे खासे लड़कों के आ रहे हैं और तीनों बोर्ड के जो है सेम शिफ्ट में एग्जाम हुए हैं। तो ये मुझे कट ऑफ आपको बतानी थी। वीडियो को एंड तक के देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद, जय भारत। सबसे पहले आरआरबी